हो गया ठीक। प्रिय भक्तजन, कल श्री कृष्ण के बारे में जेल में जन्म और तरह तरह की बातें थी, इसलिए आज दूसरी अध्याय में प्रवेश करेंगे। कृष्ण के बारे में ही पता है, इसलिए आप सभी श्रद्धालुगणों को, सनातन प्रेमियों को, धर्म प्रेमियों को अभिनंदन है। आपसे आग्रह है कि मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए चाहे जो भी है आपके सामने रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करिए और मुझे उत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करिए। ओम श्रुत्वाच्य एवं पृष्ठ पुराणज्ञो व्यासम सत्यवती श्रुतः परीक्षित श्रुतः शांतम ततो वै जन्मेजयम उवाच संशय क्षेत्र वाक्यम वाक्य विशारद व्यासुवाच राजन किमेत तद वक्तव्यम कर्मणा गहनो गति दुर्गेय किल्ल देवानां मानवानां च कां कथा यदा समुत्थितं चेत् ब्रह्मांडम त्रिगुणात्मकं वह कर्म नीव समुत्पत्ति सर्वेषां नात्र संशय अनादिनिधना जीवा कर्म बीज समुद्भवः नाना योनिषु जायन्ते म्रियन्ते च पुनः पुनः कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन शुंभा शुभेश्वता मिश्रे कर्म भीर्व्यस्थितम त्विदीयम विविधानि दानानि बहुर्बुद्धास्तानि दत्त्वा विद्यस्य संचितानि भविष्यानि प्रारब्धानि तथा पुनः वर्तमानानि देहे अस्मिन् अस्त्रे विन्धेय कर्मणा किल ब्रह्मादीनां च सर्वेषां तद्वंशत्वं नराधिपः सुख दुःखं जरा मृत्युर् हर्ष शोकादयस्तथा काम क्रोधो च लोभो सर्वे देहगता गुणा देवाधीनस्य सर्वेषां प्रबंध निराधिप राग द्वेषादयो भावः स्वर्गे अपि प्रभवति ही देवानां मानवानां चतुश्चाः च तथा पुनः विकाराः सर्वमेविते देहिन संगता पूर्व वैरानुयोगेन स्नेहना अयोगेन वै पुनः उत्पत्ति सर्वजन्तूनां बिना कर्म न विद्यते कर्मणा भ्रमते सूर्य संसांग क्षय रोगवानम कपाली च तथा रुद्र कर्मणि न संशय अनादि निधनम चैतत्य कारणम कर्म संभवी तेने हम शाश्वतम सर्वं जगत अस्थावर्जंग मम नित्यानि नित्य विचारी यत्र निमग्ना मुनिय सदा न जानन्ति कृमेद्वि नित्यम वाया नित्यमीव च मायायां विद्यमानायां जगत नित्यं प्रतीयते कार्याभावः कथम वाच्य कारणम मति सर्वदा माया नित्या कारणम च सर्वेषां सर्वदा किल कर्म बीजम ततो नित्यम चैतन्यम चिंतनीयम सदा बुद्धि ब्रह्म इव जगत सर्वं राजन कर्म नियंत्रतम नाना जोनिषु राजेंद्र नाना धर्म जमयेषु च इच्छायां च भविर्जन्म विष्णुरमृत तेजसा युगे युगेश्वर नामाकाशु निजोनिषु तत्कथम त्यक्त्वा वैकुंठम संवासम भुक् सुख भोगान अनेकशः वीर्णमुत्र मंदिरे वासम संतस्तः को अभिवांछति पुष्पावचय लीला च जल केली सुखासनम त्यक्तवा गर्भगिरि वासम कोई अविवांछित बुद्धिमान तूलिका मृदु संयुक्त दिव्या सस्याम विनिर्मिताम त्यक्त्वा अधो मुख वासम च को अभिवांछति पंडित गीतम नित्यम च वाद्यम च नाना भाव समन्विताम मुक्त्वा को नरके वासम मनसा विचिन्तयेत सिंधुजात अद्भुतम भावानां रसम त्यक्त्वा सुदुस्तच्चयम् विनमुत्र रसपानम च का इक्षेन मतिमानरः गर्भासात् परो नास्ति नरको भवन्त्रिय तद्भीताश्च प्रकुर्वन्ति मुन्य युद्धस्तरं तपः हित्वा भोगं च राज्यं च वने जानति मन अश्विनः यद्भीतास्तु विमूढात्मा वस्तं सेवितां मुच्यति गर्भे तुदन्ति कर्मयो जठरा अंगनी स्तपत यद्य वशाम सविष्टनम कुर्रम किं सुखम तत्र भूपति वरम
कारागिरी वासो बंधनम निर्गडि वरम अल्पमात्रम क्षणम नीव गर्भवासम कच्छुभ गर्भवासे महदुखम दशमासम निवासनम तथा निशरणे दुखम योनि जंत्र अति दारुणी बाल भावे तथा दुखम शु बाल भाव तदा दुखम मुख ज्ञान भाव संयुतम क्षुत्रिडाद वेदनासक्त पंतत्व अति कातर क्षुधिते रुदिते बाले माता चिंता तुरा सदा वैश्यजम पातु मिंक्षन्ति ज्ञात्वा व्याधि व्याधम दिडाम नाना विधानि दुग्धानि बाला भावे भवन्ति वय्य किं सुखम विबुद्धा दृष्ट्वा जन्म वांछति चेक्षय संग्राम अमरी संग्राममरी सार्धम सुखम त्यक्त्वा निरंतरम कर्तुमीक्षेदम को मूढ़म समृद्धम सुखनाशनम सर्वतथैव निःशेष सर्वे ब्रह्मादया शुड़ा कृतकर्म विपाकेन प्रपुनन्ति सुखा सुखी अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम देह वह निर्मृतम भी दिव्य स्त्रीय विगस्य निपोत्तम तपसा दान यज्ञेश मानव चेतन चंद्रता वर्जित क्षीणेन पुण्यतम शक्रोयपि प्रतीवन संशय रामावतार योगेन देवा वानरताम गता तथा कृष्ण शयार्थम देवा जादवानताम गता एवं जुगे जुगे विष्णु अवताराणैकेश करोति धर्म रक्षणार्थम ब्राह्मणा प्रेरितो विषम पुनः पुनर्हरिव नाना जोनि निषु पार्थिव अवतारा भवंत अनिन्य रथ चक्र मद्भुता दैत्याणाम हननम कर्मम कर्तव्यम हरिणा स्वयं अनुशासनेन पृथिव्यां विकृत्वा जन्म महात्मना तदहं संप्रवक्ष्यामि कृष्ण जन्म कथां शुभां स एव भगवान विष्णु अतिरिनो जदो कुले कश्यपस्य मुनिर अंश वासुदेव प्रतापवान गोवृतिर्भव भद्रान राजन्न पूर्व शपानुभावतः कश्यपस्यं च द्वैपतन्यो शापाद तत्र महितले अदिति सूर्षा चैव मासस्तु पृथ्वीपति देवकी रोहिणी चोभे भांगन्य भरत शबम वरुणेन महाचापो दत्त कुपादिति श्रुतम कुपादिति श्रुतम राजवाच किन कीर्तम कश्पये ना आगो येन सप्तो महान ऋषि स भार्यम स कथम जातस्तदवदश महामति कथम च भगवान विष्णु तत्र जातु अस्मिन् गोकुले वासि वैकुंठ निलये रमापति खंडितः निदेशात् कस्य भगवान वर्तते प्रभुरभ्य नारायण सुरश्रेष्ठो जुगादि सर्वधारक स कथम सदंतया त्यक्त्वा कर्मवाव नीनुमानुषी करोति जननम कस्मात् तत्र मे संचयो महान प्राप्य मानुष देहम तु करोति च विडम्बनम भावानाना विविधानस्तत्र मानुषी दुष्ट जन्मनि कामः क्रोधो अमर्ष्य शोको वैरम प्रीतिश्च करिहि चित सुखम दुखम भयम निर्नाम दैन्य मार्गमेव च दुष्कृतम सुकृतम चैव वचनम हननम तथा पोषणम चलनम तापो विमर्श च विक्रमतत्वम लोभोष्टंडवस्तथा मोहकपटम शोचनम सता एते चान्ये तथा भावा मनुष्यस्य भवन्ति हि स कथम भगवान विष्णु त्यक्त्वा सुख मनवशरम करोति मानुषम जन्म भयवे तेरेभि अधिभूतम किं सुखम मानुषम प्राप्यम भुवि जन्म मुनीश्वरः किंग नियमितम हरिसज्जात गर्भवासम करोति वै गर्भ दुखम जन्म दुखम बाल भावी तथा पुनः यौवनो कर्मण्यम सुख दुखम गर्भाशय अति महत्तरम दुख यानी वाणमोपनि मानुषी द्विशतम कथम स भगवान विष्णु अवतारान पुनः पुनः प्राप्य राम अवतारम ही हरिनाम ब्रह्मायुना दुखम महत्तरम प्राप्त वनवासी अतिदारुणी सीता विरहजम दुखम संग्राम पुनः पुनः कांता त्याक्तो अपन्नैव मनुभूतो महात्मना तथा कृष्ण अवतारेस्मिन् जन्म रक्षागृहे पुनः गोकुलम गमनम चैव गवाम चारणा
प्राणात्मयुद्धम कंसस्य हननम कष्टाद द्वारका गमनम पुनः नाना संसार दुखानि भुक्त वान भगवान कथम शिक्षया कह प्रतीक्षति परीक्षते तो दुखानि ज्ञानवान संशयम छिंद सर्वज्ञ मम चित्त प्रशांतयी। जय जय जगत जगजननी माया की जय, जगत जननी जगमाया की जय। यहाँ पर जो कथा है वो अत्यंत विस्मय करने वाला है। आप समूह से निवेदन है कि आप सब ध्यान से श्रवण करिए और श्रवण कर करके अपने भी उद्धार होकर मेरा भी उद्धार कीजिए, समझे, मेरा भी उद्धार कीजिए। सूत जी बोले हैं कि अनंतर सत्यवती पुत्र पुराणविद वाक्य विशारद वासुदेव व्यासदेव इस प्रकार पूछे जाने पर परीक्षित पुत्र शांत चित्त जन्म जी से संशय छेदन करने वाला वचन कहने लगे, हे राजन, इस विषय में और अधिक कहना क्या है। आप जानते हैं कि संसार में कर्म की गति महज में नहीं जानी जाती, इसकी विचित्र गति को देवता लोग भी जानने में समर्थ नहीं है। फिर मनुष्य गणों के पक्ष में क्या कहूँ। जिस समय यह त्रिगुणात्मक जगत उत्पन्न होता है तब कर्म के द्वारा ही सब की उत्पत्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। कर्म रूपी बीज से उत्पन्न हुए समस्त जीवों का आदि और अंत नहीं है। वे इस कर्म बीज द्वारा ही अनेक प्रकार की योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्मों का क्षय होने से जीव को कभी फिर देह के सहित संयुक्त होना नहीं पड़ता है। जीव गणों के कर्म शुभ अशुभ और मिश्र है। दिन में सात्विक कर्म शुभ, तामस कर्म अशुभ और राजसी कर्म मिश्रित है। तत्वदर्शी पंडित गणों ने जीव गणों के कर्म ये 3 प्रकार कहकर निरूपण किए हैं। उक्त 3 प्रकार के कर्म फिर संचित भविष्य और प्रारब्ध भेद से 3 प्रकार के विभक्त हैं। यह 3 प्रकार के कर्म जीव के देह में सदा विद्यमान रहते हैं। हे निप्रते, ब्रह्मादि समस्त ही इन कर्मों के वशीभूत है और सुख दुख बुढ़ापा मृत्यु हर सुखादि और काम क्रोध और लोभादि देहगत समस्त गुण कर्म जनित अदृश्य है, वशवर्ती होकर प्रादुर्भूत होते हैं। अतः एक एव राग द्वेषादि शारीरिक संपूर्ण धर्म सम्मान भाव से प्रभुता करते हैं। देवता मनुष्य और नित्य ज्ञाजातिक का पूर्व वैरानुर योग से क्रोध ईर्षा द्वेषादि और श्रेय योग से दया दक्षिण आदि समस्त प्रकार के विकार देह के सहित कर्म सूक्ष्म में बंधे रहते हैं। हे राजन, कर्म के बिना किसी जीव की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। कर्म के द्वारा ही सूर्यदेव आकाश मंडल में भ्रमण करते हैं। कर्म के ही द्वारा चंद्रमा राज यक्षमा रोग से ग्रसित होते हैं और इंद्रदेव ने कर्म द्वारा ही कपाल माला धारण की है। अतः एव इस कर्म का आदि भी नहीं और मोक्ष के पूर्ण क्षण पर्यंत भी विनाश भी नहीं है। इस कर्म को ही जगत की उत्पत्ति के विषय में एकमात्र कारण जानना चाहिए, एकमात्र कारण जानना चाहिए। इसी कारण अस्थावर जंगमात्मक यह सब जगत नित्य है, किंतु मुनिगण इसके नित्य विचार में सर्वथा निमग्न रहते हैं। यह जगत नित्य है और अनित्य है, यह वे भली भांति नहीं जान सकते। जहाँ माया विद्यमान है वहाँ जगत नित्य प्रतीत होता है, क्योंकि जहाँ कारण सर्वत्र भाव से वर्तमान है वहाँ कार्य भाव किस प्रकार कह सकते हैं। माया नित्य और सर्वदा ही सर्व के कारण रूप में विद्यमान रहती है। अतः हे राजन, पंडित गण कर्म बीज को नित्य कहकर विवेचन ना करते हैं। हे निपेश, यह संपूर्ण जगत कर्म द्वारा नियंत्रित निबद्ध होकर सदा ही परिवर्तित होता है। हे राजेंद्र, अमित तेज विष्णु की इच्छा से नाना विध धर्ममय अनेक प्रकार की योनियों में जन्म ग्रहण करता है। निप्रते, यदि अमित पराक्रमशाली विष्णु का जन्म इच्छा मात्र से ही होता है तो उन्होंने किस निमित्त अधर्ममय अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है।
किस निमित्त भगवान विष्णु ने जुग जुग में अनेक नीच योनियों में जन्म ग्रहण किया है? कौन स्वतंत्र पुरुष वैकुंठवास और अनेक प्रकार के सुख भोग कर छोड़कर विष्ठामुत्रादि पूरी मंदिर में वास करने की इच्छा करता है? कौन बुद्धिमान फूल तोड़ने की लीला विलास जल के लिए और सुखासन छोड़कर गर्भगृह में वास करने की अभिलाषा करेगा? रूई पूर्ण कोमल मनोरम दिव्य शैया छोड़कर कौन बुद्धिमान है अधोमुख से गर्भवास करने की काबिलाशी होगा? हे नरेंद्र, अनेक प्रकार का हाव भाव परिपूर्ण नृत्य गीत और भाई बाजा परित्याग पूर्वक कौन नरक में वास करने की मन में ही चिंता कर सकता है? हे राजेंद्र, लक्ष्मी के अनुपम मनोरम अद्भुत दुस्तज्य अद्भुत भाव को त्याग कर विश्वामित्र का रसपान करने में किस बुद्धिमान की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है? हे जन्मेजय, इन तीनों भुवनों में गर्भवास के समान अन्य नरक कुछ नहीं है। इसके ही भय से भीत होकर मुनिगण कठिन तपस्या करते हैं। मुनिगण जिसके भय से भीत हो राज्य और विषय भोग को त्याग कर वन में चले जाते हैं। फिर ऐसा मूढ़ कौन है जो उसी नरक में सेवा करने के लिए इच्छापूर्वक कामना हो करेगा? देखो, गर्भवास के समय कृमिगण दंशन करते हैं और जठराग्नि अधोभाग में ताप देती है। उसमें फिर गर्भवेष्टन मांस द्वारा सदा ही निदय रूप में बंद कर रहना होता है। हे राजेंद्र, उसमें कुछ भी तो सुख दिखाई नहीं देता। यद्यपि कारागृह में वास और बेड़ियों से बना रहना भी इच्छा है, किंतु अल्प क्षण मात्र भी गर्भवास शुभ कर नहीं है। प्रथम तो 10 मास गर्भ में वास करना है और फिर दारुण योनि अनंत यंत्र द्वारा निकलने के समय भी जीव को बहुत दुख अनुभव करना पड़ता है। बाल्यावस्था में वचन कहने का जमाव और अज्ञानता के कारण भूख प्यास की जताने में समर्थ होता है, तो शुद्धरानता पराधीन और अतिशय कातर होकर जीव दुख पाते हैं। फिर जब बालक भूखा होकर रोता है, उसको सुनकर माता भी चिंतातुर होती है। तब वह बालक के रोग की यातना अधिकतर जानकर औषधि पान कराने की इच्छा करती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में भी अनेक प्रकार के दुख वस्तु हैं। अतः ये देवगण क्या सुख देकर इस धरातल दुख संकुल संसार में अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेते हैं, ग्रहण करने की इच्छा करेंगे। हे निरंतर संतोष सुख वित्याग के कौन मूढ़ देवताओं के संग श्रमदायक और सुखनाशक श्रांगमय करने की इच्छा करेगा? हे निप्रेंद्र, ब्रह्मादि देवता गण सभी कीर्त कर्म का विपाक हेतु सर्व तो भाव में सुख दुख भोग करते हैं। हे नृपोत्तम, क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या त्रिक जाति, जो कोई देहधारी मात्र क्यों नहीं, सब कोई अपने अपने किए कर्म का शुभ फल अवश्य भोगना होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे पार्थिव, मनुष्य तपस्या दान और जग द्वारा इंद्र तत्व को प्राप्त हो सकता है, किंतु पुण्य छिन्न होने पर इंद्र भी अपने स्थान से पतित होता है। देखो, रामावतार के समय देवताओं ने उनकी सहायता करने के लिए वानर होकर और कृष्णावतार में गोप व जादव होकर जन्म ग्रहण किया था। इसी प्रकार युग में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी मंडल में अवतीर्ण हुए थे। हे पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भगवान हरि रथ चक्र के समान परिवर्तित होकर अनेक योनियों में अनेक बार अद्भुत रूप से बारंबार अवतीर्ण हुए हैं। जब ही आत्मा हरि संग अंश से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर देश संहार रूप कर्तव्य कर्म संपादन करते हैं। अतः तुमसे युवा कल्याणदायक कृष्ण कथा ही कहूँगा। वो भगवान विष्णु ही जदुकुल में अवतीर्ण हुए थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से उत्पन्न प्रभाव संपन्न वसुदेव जी पूर्व शाप के कारण जन्म ग्रहण कर पशुपालन वृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करते थे। हे नृपवर, कश्यप ऋषि की दोनों पत्नी अदिति
अदिति और शूरशा ने शाप के वश देव की और रोहिणी दो भगनी रूप में जन्म ग्रहण किया था। हे भारतवर्ष, मैंने इस प्रकार सुना है कि जलाधिपति वरुण जी ने किसी समय क्रोध में भरकर उनको शाप दिया था। जन्मेजय बोले कि हे महामते, महर्षि कश्यप जी क्या अपराध किया था जिसके द्वारा उन्होंने भार्या के सहित वसु जीवी होकर जन्म ग्रहण किया था। वैकुंठवासी अखंडित आत्मा विष्णु ने किस निमित्त गोकुल में जन्म ग्रहण किया था, यह मुझसे वर्णन कीजिए। जो भगवान और नारायण है, जो सुश्रेष्ठ और निग्रह अनुग्रह में समर्थ है, जो सर्वाधार है और अव्यय है, उन सर्वयुगादि वैकुंठवासी ऋषिकेश ने किस कारण अपना भवन परित्याग पूर्वक लोक में जन्म ग्रहण करके मानुषी कर्म किए थे, इस विषय में मुझको महान संदेह करता है। उन्होंने मनुष्य देह धारण करके अनेक प्रकार की विडंबना, भोग और अनेक प्रकार के दुष्ट भाव अनुभव किए थे, क्योंकि मनुष्य जन्म में कभी काम, क्रोध, अमर्ष, शोक और बैर, कभी प्रीति, कभी सुख, कभी दुख, कभी मानवता, सुलभ दीनता, सुकृत दुष्कृत वचन और हन पोषण और चलन, विमर्श, विचार और शलाघा, लोभ, दंभ और मोह और सोच मनुष्यों में ही यह सब और अनन्यान अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अतः उन भगवान विष्णु ने नित्य सुख परित्याग करके किस लिए इस सब भाव से युक्त मनुष्य जन्म को ग्रहण किया था। हे मुनिवर, पृथ्वी तल पर मनुष्य जन्म ग्रहण करने में ऐसा क्या सुख है कि उन साक्षात हरि ने भी जिसके लिए गर्भवास स्वीकार किया था। हे मुनिंद्र, जिस मनुष्य जन्म में गर्भवास में, उत्पत्ति काल में, बाल भाव और यौवन में भी दुख एवं हालत आचरण में दुख की ही सीमा नहीं है। हे द्विजोत्तम, तो फिर हे भगवान विष्णु किस लिए बारंबार मनुष्य जन्म में अवतीर्ण हुए थे। देखो, वे ही ब्रह्म संभव हरि रामावतार को प्राप्त होकर दारुण वनवास में अत्यंत महत दुख को प्राप्त हुए थे। उन महात्माओं ने जनकात्मजा के विरह जनित दुख, बारंबार संग्राम, स्वीयत कामना, स्त्री के वियोग इत्यादि महादुखदायक समस्त विषय अनुभव किए थे। इसी प्रकार कृष्णावतार के समय कारागृह में जन्म ले गोकुल में गमन और गौचारण, कंसनाश आदि कष्ट के द्वारका में गमन इत्यादि अनेक प्रकार के संसार दुख क्यों भोग किए थे। हे भगवान, आप सभी जानते हैं, अतः ये कहिए, कौन ज्ञानवान मुक्त पुरुष दुख लाभ की आकांक्षा करता है। आप मेरे चित्त को शांति के निमित्त यह महासंशय छेदन करके मुझ पर दया प्रकाश कीजिए। जय जय जगज्जननी जगदम्बा भवानी की जय। यहाँ इस चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान राम का अवतार का कष्ट और कृष्ण अवतार का कष्ट का उदाहरण देकर के मनुष्य के जीवन को क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना अधम शरीरा, ये पांचों का खेल ही इस शरीर का निर्माण करता है और कर्म भोग करवाता है, कर्म ही करता है। ये स्वामी पांच भोग है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों तत्व का ही निर्माण हम सबों का रूप है। ये वनस्पति रसो समृत समित रूप उत्पन्न है। नदी, तालाब, तड़ाग का उत्पत्ति है, महासमुद्र की उत्पत्ति है। उसी तरह मनुष्य के मन भाव में, आत्मा में भाव उत्पन्न होता है और मनुष्य अपना कर्म करता है। कर्म किसी के बस का नहीं, पंच तत्व के आधार में है, पंच प्रकृति के बस में है। इसलिए ये पंच प्रकृति जो चाहता है वही कर्म होता है, वही संसार चलता है। कृष्ण जी भी जेल में पैद करके किस तरह से मतलब गोकुल गए थे, राम जी वनवास पाकर के भी कितना कष्ट भोगे थे। ये विष्णु ब्रह्म जब भगवान मनुष्य का रूप धारण करने के लिए लायक रहते हैं, तभी तो बार बार जोनि में प्रवेश करके अवतार लेते हैं। यह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। यह मनुष्य तन पाने के लिए यह इतिहास, यह विद्या, यह सरस्वती, गीत, वातवा, गंधर्व, ये पंच प्रकृति हमें आकर्षित करती है, प्रेरित करती है। इसलिए हम पंच प्रकृति के ऋणी हैं और ऋणी होने के कारण कथा वाचने के लिए प्रेरित होते हैं।
और जो कथा वाचने के लिए प्रेरित होते हैं तो आप सब मुझसे श्रद्धा भाव प्रेम स्नेह पाने के लिए ललायित रहते हैं और आग्रह इसीलिए करते हैं कि आप मेरा उत्साह बढ़ाइए और इस कथा को पूरा करने में आपकी शक्ति हमको चाहिए, इसलिए आप सब्सक्राइब करके मुझे उत्साहित करिए। आज की कथा यहीं रहेगी। आप समझ से क्षमा प्रार्थी हूँ, भूल चूक हुआ है तो क्षमा करके सब्सक्राइब करिए और उत्साह को बढ़ाइए। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशमया दास्य में दिम्मा मोत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जत्य पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध सत्यं कृत्वा जगदं बीति चूचरित यांगति समोपनुति न तां परमादेशुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकं पोयं जत्यक्षसि तथा कुरु अज्ञानाद् व्यस्मृति पर्यन्तानि न्यूनाधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गिरिहनाक्षाम इमां प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुह्याते गुरुपत्य तम विनाशमत कीर्तम जपम सिद्धर भवतमि देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय जय जगज्जननी जोग माया महामाया गायत्री माया अष्टभुजी सिंहवानी शिवा वासुनी दुर्गे माता की जय।